अभी कुछ वक्त पहले बधाई 2 फिल्म आई थी। उसमें राजकुमार राव पुलिस वाले बने हैं। उनका काम होता है पार्क में बैठे कपल्स को डराना, धमकाना और वहां से भगाना। मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या पब्लिक प्लेस में कपल्स के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है। इस तरह की खबरें भी बहुत आती है, कभी पुलिस वाले तो कभी मॉरल पुलिस वाले कपल्स के साथ बदसलूकी करते हैं। और हर साल वैलेंटाइंस डे पर छोटे शहरों में जो माहौल बनता है वो अलग ही डरावना होता है। अभी अयोध्या से ऐसी ही खबर आई है। सरयू नदी में नहा रहे एक शादीशुदा जोड़े की वहां मौजूद कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। हाय, मैं हूं जीशा और आप देख रहे हैं और नारी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। अयोध्या की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल सरयू नदी में स्नान के दौरान पति पत्नी के आसपास और भी कई लोग मौजूद थे। इसी दौरान पति ने अपनी पति को किस कर लिया। आसपास नहा रहे लोगों ने जब ये देखा तो वो पति को खींचते हुए बाहर ले आए और उसे मारने पीटने लगे। पत्नी ने पति को भीड़ से बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे वो कुछ नहीं कर पाई। अयोध्या पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद कई लोग सार्वजनिक जगह पर किस करने वाले इस कपल को गलत बता रहे हैं। कई लोग उस भीड़ के खिलाफ है जिन्होंने पति की पिटाई की। ट्विटर पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, गलती दोनों पक्षों की है। सार्वजनिक स्थान पर यह सब अपराध है और खुद को पुलिस और कोर्ट समझना उस भीड़ का अपराध। हैरानी की बात यह भी है कि जहां चारों तरफ पुरुष ही पुरुष है, एक महिला भी नहीं दिखाई दे रही, वहां हीरो हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी। एक यूजर ने लिखा, अश्लील हरकतें करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, कोई दया नहीं ऐसे लोगों के लिए। एक और यूजर ने ट्वीट किया, जिस तरह की अश्लीलता की जा रही है, क्या ये सभ्य समाज में जायज है? ऐसे में ये सवाल उठता है कि अश्लीलता का मतलब क्या है? सार्वजनिक जगह पर किसी को किस करना क्या क्राइम के दायरे में आता है? आईपीसी की धारा 294 के मुताबिक अगर कोई महिला या पुरुष पब्लिक प्लेस पर ऑब्सीन एक्ट यानी किसी भी तरह की अश्लील हरकत करते हैं तो उसे क्राइम माना जाएगा। हालांकि कानून में अश्लीलता की साफ परिभाषा नहीं दी गई है। हमने इसे ठीक से समझने के लिए बात की एडवोकेट देविका गौड़ से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 294 बात करता है ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग्स की। इसके अंदर अगर कोई भी एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति दूसरों को अनॉय करने के लिए, तंग करने के लिए किसी पब्लिक प्लेस में या किसी पब्लिक प्लेस के पास अगर कोई भी अभद्र गाना गाते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी अभद्र क्रिया करते हैं, तो ये सारे ही एक्ट ऑब्सीन एक्ट्स के अंदर आते हैं और यही ऑब्सीनिटी पनिशेबल है 294 के इसी सेक्शन के अंदर आईपीसी के, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 महीने की है या इसके साथ साथ फाइन है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 294 एक बेलेबल ऑफेंस है और ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने कई बार इसको रिटेरेट किया है कि ऑब्सीनिटी को एक प्रॉपर डेफिनेशन देना या व्याख्या या परिभाषित करना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। बिकॉज ऑब्सीनिटी का मतलब जो आज से 50 साल पहले था वो जरूरी नहीं है कि आज से 25 साल पहले भी वही रहा होगा या आज भी वही रहा होगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि आज जो ऑब्सीनिटी का मतलब हमारे करंट सिनेरियो में जो प्रिवेल कर रहा है वही मतलब आज से 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो। इसीलिए ऑब्सीनिटी को करंट स्टैंडर्ड, करंट सोसाइटी, करंट कम्युनिटी स्टैंडर्ड में उसी टाइम सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ही देखते हुए इवैल्यूएट किया जाता है, ना कि किसी प्रिसाइज डेफिनेशन में से बांध दिया जा सकता है। पब्लिक प्लेस पर किस करने को लेकर कानूनी प्रावधान क्या कहता है ये जानना भी जरूरी है। कपल्स के अलावा अगर कोई माँ बाप अपने बेटे या बेटी को पब्लिक प्लेस में किस करते हैं तो क्या उसे भी अश्लीलता के दायरे में लाया जाएगा? जवाब में उन्होंने कहा, तो हमारे इंडिया के अंदर अगर एक नॉर्मल बच्चा खड़े होकर अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को पब्लिक में किस कर रहे हैं या अगर कपल अगर खड़े हैं आपस में किस कर रहे हैं तो आज की डेट में इसे ऑब्सीनिटी के अंदर कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए अलग हो सकती है। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स हो जिनके लिए वो एक्ट ऑब्सीन हो, लेकिन हो सकता है बाकी लोगों के लिए वो एक्ट ऑब्सीन ना हो। इसलिए ऑब्सीनिटी की जो डेफिनेशन है वो किसी एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं बनाई जा सकती है। उसे एज अ होल सोसाइटी में, एज अ होल कम्युनिटी में, एज अ होल क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या नॉर्म्स है, सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में, इस सबको ध्यान में रखते हुए ही देखा जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है। 2014 में देश भर में किस ऑफ लव नाम से एक कैंपेन चलाया गया था। दरअसल केरला के कैलिकट के एक कैफे में
एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए तोड़फोड़ की थी कि उस जगह का इस्तेमाल डेटिंग के लिए किया जाता है। इसके विरोध में किस ऑफ लव कैंपेन चला, जिसमें लोग एक दूसरे को चूमकर अपना विरोध जताया करते। हालांकि उस कैंपेन का कोई खास असर नहीं दिखा। आज भी कई संगठन ऐसे हैं जो उन जगहों पर जाकर तोड़फोड़ और हंगामा करते हैं जहां कपल्स का आना जाना ज्यादा रहता है। मॉरल पुलिसिंग की आड़ में ऐसे लोग जमकर गुंडागर्दी करते हैं। कपल्स को अश्लीलता फैलाने के आरोप में पीटा जाता है। हर साल वैलेंटाइंस वीक में ऐसे संगठन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए क्या कानून बने हैं, सुनिए। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सुनने को मिलता है कि कोई कपल जो है क्लोजली बैठा था और कुछ लोगों ने आके, कुछ लड़कों ने आके या किसी ग्रुप ने आके या किसी दल ने आकर उनको पीट दिया। ये हर प्रकार से गलत है। किसी भी आदमी को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। अगर इस झड़प के दौरान उस कपल को चोट लगती है या उनको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है या नुकसान नहीं भी होता, गाली गलौज देने के ऊपर भी पुलिस को इस पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। उन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार से अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सपोज ऐसे केसेस में अगर डेथ कॉज हो जाती है तो मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड के एप्रोप्रिएट सेक्शंस 200 जो कि 299 और 300 है आईपीसी का, 302 है आईपीसी का जो मर्डर की बात करता है, पनिशमेंट फॉर मर्डर की, उसके अगेंस्ट उनके अंडर में एफआईआर की जानी चाहिए। या फिर अगर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है या वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट या वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट या फिर हर्ट बाय यूजिंग अ डेंजरस या डेडली वेपन के दौरान अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो 319, 320, 323, 326 के अंदर भी एफआईआर उनके अगेंस्ट लॉन्च की जा सकती है। ऐसे में अगर कोई भी क्रिमिनल फोर्स का यूज अगर इन कपल्स के प्रति या किसी भी सज्जन या किसी भी पुरुष के प्रति या आदमी के प्रति, औरत के प्रति किया जा रहा है तो 350 के अंदर क्रिमिनल फोर्स यूज करने के लिए आपके अंदर एफआईआर हो सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ बदतमीजी इस दौरान की जा रही है तो 354 के अंदर उसकी मोडेस्टी को आउटरीच करने के लिए भी पुलिस एफआईआर कर सकती है। कुछ संगठनों के अलावा पुलिस पर भी सार्वजनिक जगहों पर बैठे कपल्स को परेशान करने के मामले सामने आते रहते हैं। देश के कई शहरों में पुलिस बाकायदा इसके लिए अभियान तक चलाती है। पुलिस की कार्रवाई की जद में कई बार वो कपल्स भी आ जाते हैं जो सिर्फ पार्क या किसी सार्वजनिक जगह में किस या अश्लील हरकतें ना करके नॉर्मली बैठे होते हैं। क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो सिर्फ अनुमान के आधार पर किसी कपल पर कार्रवाई करे? इस पर एडवोकेट देविका गौड़ ने क्या बताया, सुनिए। अगर कभी भी ऐसे कोई केसेस पुलिस के सामने भी आते हैं तो इसमें पुलिस का सबसे पहला काम है कि वो ये चेक करे, क्योंकि 294 एक सीरियस ऑफेंस नहीं है। 294 3 साल से कम की इसमें सजा है, इसलिए एक सीरियस ऑफेंस के अंदर नहीं आता, इसीलिए एक बेलेबल ऑफेंस है। तो इसमें पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी है वो अब पूरे उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को चेक करे, पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करे, उसके बाद ही एक्ट करे। पुलिस को भी अपने पार्ट्स के अंदर ये हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी भी ऐसे कपल्स के ऊपर अगर कोई बैठे भी हैं पार्क में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तो उन पे डंडा चला दे। ये कानून, ये हक पुलिस के हाथ में भी नहीं है। पुलिस को हर केस में हर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही सिचुएशन को इवैल्यूएट करके ही एक्ट करने का अधिकार है, हाथ उठाने का नहीं। हो सकता है कि आपके सामने कोई कपल हो, कोई ऐसी हरकत करे जिसे आप सहज ना हो, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें पीटने लग जाए। अगर आपको कोई चीज़ गैर कानूनी लग रही है तो उसके लिए आप पुलिस को फ़ोन करें। और रही बात सहज या असहज होने की, तो गांव में पति पत्नी का हाथ पकड़कर चलना भी लोगों को असहज करता है। शहरों में उनका एक दूसरे को गले लगना भी नॉर्मल है। लेकिन अपनी सहजता या अपने संस्कारों के नाम पर किसी के साथ मारपीट करना देश के किसी भी हिस्से में आपको अपराधी ही बनाएगा। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, हमें ज़रूर बताइएगा। आज का म्याऊं आपके लिए लिखा है नीरज ने। देखते रहिए ऑर्डिनरी।